चलो देखो हम लोग किसका बात कर लेते हैं आज। सबसे पहले सेट 1 है, सेट ए है ना, और इसका लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट सब है उसको, जो जो तुम लोग से पहले जानल पहचान है बनाया हुआ उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। जो ज़्यादा टफ होगा उसको दरकिनार करते चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लॉसो। पहला क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का लॉसो को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम, है ना। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया हुआ है? बोलते चलो। दो संख्या का लॉसो 20 है। कितना है? 20 है। और एचसीएफ कितना है? 5 है ना। एचसीएफ क्या है? 5 है। आपको और क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या 5 है ना। दूसरी संख्या में एक संख्या को हम लोग px, दूसरी संख्या को qx मान लेते हैं, है ना। पहली संख्या क्या मान लेते हैं? px। px बराबर नहीं मालूम है, लेकिन दूसरी संख्या जो है वो कितना दिया हुआ है? 5। आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ नहीं होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला अच्छा से याद रखना। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। ये अच्छे से इसको याद कर लेना। क्या लिखेंगे हम लोग? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपको दो संख्या में एक कौन है? दूसरी क्या है? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर एचसीएफ इंटू कौन सा? एलसीएफ। आपको निकालना क्या है? पीएक्स। तो पीएक्स को रख ले यहाँ पर। तो क्यूएक्स कहाँ जाएगा ये बताइए? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा? नहीं होगा। और बाय में कौन चला जाएगा? क्यूएक्स। बाय में क्या चला जाएगा? अब बताइए एलसीएम कितना है? 20। एचसीएफ कितना है? 5। क्यूएक्स कितना है? 5 5 कट गया, बचा कौन? ये क्या निकला आपका? px निकला। तो यहाँ लिखोगे अतः पहली संख्या क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, इतना फाइनली लिखना है। जो आदमी नहीं लिखेंगे उसको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ओके। और आप लोग क्या करते हैं ना, ये लिखे छोटा सा यहाँ पर, डायरेक्ट 20 लिखे, बस भागो यहाँ से दूसरा नंबर में जाओ। ठीक है, ये सब बिल्कुल मत करना, अच्छा से आराम से बनाना है। चलिए दूसरा नंबर में क्या लिखा होगा देखिए। दूसरे नंबर में क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ? अनुपातों A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तुलना करके बताइए कि रैखिक समीकरण के संगत युग्म संगत है या असंगत। तो समीकरण सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो हम लोग जब भी करते हैं सबको एक साइड करके करते हैं। हाँ, ये भी इधर आएगा तो माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। इक्वल टू क्या? ये प्लस में इधर आया तो इक्वल टू में क्या? तो यहाँ से A1 बराबर कितना हो गया? 5। B1 बराबर क्या हो गया? -3। प्लस माइनस चिन्ह को बिल्कुल नहीं छोड़ना, याद रखो। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर C1 बराबर कितना हो गया? फिर यहाँ से A2 बराबर, B2 बराबर, C2 बराबर। आपको क्या बताना है कि ये संगत है या? तो सबसे पहले हम लोग संगत के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं लगाते या नहीं तो डायरेक्ट इसको A1 B1 C1 पे कर देंगे। अगर इक्वल टू हुआ है ना, पहला वाला हुआ तो क्या होगा? संगत। नहीं हुआ तो असंगत। तो A1/A2 इक्वल टू B1 बाई, पहले इक्वल टू नॉट वाला लगा लेते हैं ना। तो ये देखो इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या है? 5 बट्टे कितना? -10।
5 है ना, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया माइनस, और उसके बाद क्या हो गया -3 बटे कट गया ना, यहाँ भी कट गया, कितना आया -1/2 और माइनस, तो क्या हो गया, ये नहीं हुआ संगत। यहाँ से क्या दिख रहा है, संगत ये इक्वल टू नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, इक्वल टू हो गया ना, तो संगत हुआ नहीं हुआ, इक्वल टू नॉट होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ इक्वल टू नॉट होना चाहिए तब संगत होता नहीं। अभी क्या हो गया है, इक्वल टू हो गया, तो ये संगत नहीं। दूसरा लगाएंगे, दूसरा है कौन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। अब देखिए क्या है, पहला वाला तो ऑलरेडी बराबर हो चुका है, क्या है -1/2, यहाँ भी -1/2। तीसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है -11 और 22, तो क्या ये भी क्या हो गया -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, यहाँ भी दोनों में इक्वल टू नॉट होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया इक्वल टू। तीसरा वाला तो निश्चित मानेगा, नहीं मानेगा। अब क्या लिखेंगे, तीसरा वाला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऑलरेडी सब क्या है, इक्वल है नहीं है कि नहीं है, तो अर्थात तीसरा वाला जब माना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत, है ना। तो क्या लिखोगे, अतः, हाँ अतः क्या लिखोगे, समीकरण क्या है, संगत। कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए तीसरा नंबर देखिए फटाफट। ये तो सिद्ध कर लिए होगा आराम से, कैसे करते जल्दी बताओ। नहीं सर आता है, कि सबको आता है ना, हाँ सर, √3 क्या लिखा हुआ है, प्लस 3 + √5 अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करोगे, √5 को अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, नहीं करना है। उसके बाद उसमें 3 को प्लस करेंगे तो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा कि नहीं होगा। फिर भी सब आदमी नहीं बनाया है, हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं बनाया, लेकिन झोल था इसलिए आगे बढ़ गए। किसको दिक्कत है ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है, जल्दी बताओ फटाफट। कोई नहीं बोल रहे, किसी को इसका मतलब दिक्कत नहीं है, बता दीजिए सर, हमको भी है बता सर। दीजिए। इतना जल्दी बोल रही है ना, बहुत अच्छा। उस रूम से नया वाला डस्टर ले गया तो, जाओ पूछ लेते और साथ में वो मार्कर भी होगा। जान रहे हो आप भी। क्या करना है, प्रूफ करना है, नो सर, हाँ? हाँ सर, हाँ। कोई करा है, हाँ कोई करा नहीं। अरे वो बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3 + √5, 3 + √5 क्या है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अब ये जानते हैं कि रूट में जितनी भी संख्या जिसका कि वर्गमूल संभव नहीं है वो क्या कहलाता है, मार्कर नहीं लाया, सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कैसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि बताइए, आप लोग बताइए, हम लिखते हैं माना कि क्या लिखेंगे, ए तथा कि एक, माना कि ए तथा कि एक कोई पूर्णांक है। माना कि √5 पहले ये होगा ना, माना अरे कि सर, 5 माना एक कि परिमेय ए तथा संख्या बी है। कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ए तथा बी कोई जिसका एक के अतिरिक्त कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, और जिसका एक के अतिरिक्त जिसका एक के अतिरिक्त कोई हाँ, जिसका क्या लिखोगे, जिसका नहीं हो सकता, एक के अतिरिक्त, है ना। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे सर, किसको, इसको हाँ इसी के तो ब्रैकेट में, जिसका एक के अतिरिक्त कोई जिसका एक के अतिरिक्त ब्रैकेट में लिखा है, और इसी तो बताए थे अतिरिक्त मौसा नहीं हो सकता, और क्या कोई मौसम जो परिमेय संख्या नहीं है।
हाँ, अब क्या लिखोगे? जो परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय रूट 5 लिखते हैं कि यह एक माना जो परिमेय a by b a by b के के में लिखा जा रूप में सकता लिखा है। जा सकता रूप में लिखा है। जा सकता रूट 5 कहाँ है। और है? बिल्कुल और कुछ लिखना है? ऐसा पहले वही लिखा था रूट इसमें तो 5, लिखना था वही ना। तो पहले उसी को लिखना था कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या क्या था माना पहले लिखना था कि वो 5 एक परिमेय संख्या हाँ, माना ये भी वही लिखना है। क्या लिखना है? पहले यही लिखना ठीक है, माना परिमेय संख्या है मेरा हाँ? माना माना कि हाँ। रूट 5 एक माना कि रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय तब ये होगा संख्या है, पहले ये लिखना उसके है। बाद ये नीचे ठीक है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और इसी में जोड़ देना। और ठीक है, a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई मौसम नहीं है, वो a बाय b के रूप में, यानी ये भी एक परिमेय संख्या हो गया और ये भी एक क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? तो a बाय b नहीं होगा, हाँ जिसे p बाय q के रूप में लिखा है वही परिमेय संख्या है। a बाय b इक्वल टू क्या हो गया? होगा कि नहीं होगा? मतलब क्योंकि दोनों क्या है? परिमेय संख्या है ना, दोनों क्या है? परिमेय। इसीलिए a बाय b इक्वल टू क्या हो गया? रूट 5। अब क्या कीजिएगा ये बताइए? वर्ग कर देंगे रूट हटा क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a बाय b का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का, अब क्या हो गया बताइए? a स्क्वायर बाय इक्वल टू, अब क्या कीजिएगा? क्रॉस a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्योंकि अब क्या होगा? लिखेंगे a स्क्वायर 5b स्क्वायर का क्या हो गया? a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर का क्या है? बराबर है? नहीं है? तो आगे क्या लिखना है बताइए? b स्क्वायर बराबर क्योंकि a स्क्वायर 5 से क्या? क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, यही तो लिखे। ये लिखना है ना? a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो कंफर्म? हाँ सर। आप यही बताएं। नहीं, हम नहीं बताए, आपको क्या याद है? वो आप ही के बराबर लिख रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, याद रखिए। जहाँ गलती होगा वहाँ सुधार कर देंगे। ठीक है, आगे क्या करना है बताइए? क्या लिखे थे हम? a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखिएगा चूंकि क्या लिखिएगा? चूंकि ना, चूंकि a स्क्वायर 5 से क्या है? विभाजित है तो a भी है ना, क्या लिखेंगे? a भी 5 से है ना, 5 से क्या होगी? विभाजित होगी। कोई दिक्कत? आगे क्या करना? आगे करना अतः a बराबर 5 थी, अतः क्या? जहाँ थी कोई a बराबर 5 थी 5 जहाँ थी कोई पूर्णांक है। जहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? जहाँ c कोई पूर्णांक या एक कोई पूर्णांक है ना, हाँ ये पूर्णांक है। अब क्या करेंगे ये अब बताइए? a का मान a का मान यहाँ पुट कर देंगे? कर देंगे। हाँ नहीं कर देंगे? ठीक, ठीक है, बराबर 5b स्क्वायर। हाँ। अब क्या करेंगे? उसी को लिखेंगे हाँ क्या लिखेंगे? जहाँ a है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 5c लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो अब यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देना। a का वैल्यू हम आपने क्या माना? 5c है ना। यही आके कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है ना, ध्यान देना है ना, क्या करना है? जहाँ a है वहीं पर उसका वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना? 5c का होल स्क्वायर, इधर 5b का होल स्क्वायर, नहीं 5b स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया? यही लिखे है ना। अब क्या होगा? कट जाएगा 5 से काटा दिए, कितना हो गया? 5c स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर ये ना हुआ। हाँ, सर। 5c स्क्वायर इक्वल टू या बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। अब फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि 20 फिर लिखेंगे है ना, पुनः क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, 5 से विभाजित है तो क्या बी भी है ना, बी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नहीं हो गया। अर्थात आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो ए और बी है उसका वो गुणनखंड। ए और बी जो है, ए भी यहाँ 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, और बी भी 5 से कट रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर बताओ? इसका मतलब एक क्या एक सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए इसका गुणनखंड में, सिर्फ एक से ही कटना चाहिए, लेकिन यहाँ ए और बी किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। गलत बात है ना, गलत बात है ना, ये बात गलत है। गलत है। एक से कटना चाहिए सिर्फ। अगर आप 5 से कट रहे हैं इसका मतलब आप जो माने हैं कि ये परिमेय है, गलत है। 100% गलत है, नहीं है। क्या रहेगा यहाँ पर? क्या लिखोगे यहाँ पर है ना, लिखोगे यहाँ क्या क्या लिखोगे? ए तथा ए बी का तथा बी घनिष्ठ है ना, गुणनखंड। ए तथा बी दोनों जो है क्या लिखोगे, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड कितना है? 5 जो कि 5 मेरा है, हाँ 5 है, लेकिन होना कितना चाहिए? एक होना चाहिए। होना कितना चाहिए? एक, लेकिन कितना आ गया? 5। अब क्या लिखेंगे? जो कि मेरा मानना हाँ, अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हमारी गलत है ना, गलत है। जो कि मेरा मानना, गलत है। मानना गलत था ना। क्या है? गलत है ना, मेरा मानना गलत है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखोगे? √5 अपरिमेय हो गया। अब क्या करना है? अब आगे बताएं। क्या जानता है? नहीं था। हाँ, अब हम लिखेंगे कि रूट जो है, √5 क्या सिद्ध कर दिया हम? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? क्या हम जानते हैं? अपरिमेय संख्या है। तब आप क्या जानते हैं बताइए? हम ये जानते हैं क्या? परिमेय, अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल या घटाव कुछ भी रहता है तो वो अपरिमेय ही होता है। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, नहीं होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 3 जो है आपका क्या है? परिमेय, और √5 जो है वो क्या है? अपरिमेय। नहीं, क्या है? √3 जो है आपका ये परिमेय संख्या है, और √5 क्या है? अपरिमेय। इसीलिए है ना, इसीलिए 3 + √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कहीं कंफ्यूजन? तब यहाँ पे लिखोगे सिद्ध हुआ। सिद्ध भी लिखना पड़ेगा सर। हाँ, ठीक है, जगह सिद्ध। कोई दिक्कत? या इंग्लिश में लिख सकते हैं आप प्रूफ। कोई दिक्कत है तक में? चलिए देखो, अब नेक्स्ट 4 नंबर पर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के तुल्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है? हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान निकालना है। कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए तो। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हिमांशु कब कर रहा है? क्या है अल्फा प्लस बीटा का? और स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा। आइए पीछे से अब।
मुझे साफ करने में बहुत टाइम लगता हाँ है। स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड होता है, तुरंत हो जाता है, खाली क्लिक करते दूसरा स्लाइड आ जाता है। एकदम हाँ। चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे थे हम लोग। कितना नंबर का? 4 नंबर में क्या बोला? यदि अल्फा की जगह ऊपर के शून्य को तो अल्फा इसका प्लस बीटा इसका तो मान ज्ञात करें। समीकरण द्विघात बहुपद क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस द्विघात बहुपद क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना द्विघात बहुपद। आपको क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो हम चल जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी को इसको भी इसी में कन्वर्ट कर देना। तो अल्फा ए की जगह पे क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू यहाँ से हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या कहते हैं? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी और माइनस ए ही है, नहीं है का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। तो यहाँ से हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2c बाई ए। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा? ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस और ए से भाग देंगे तो 1 कटेगा, एगो ए तो बचेगा ना, यहाँ 2ac हो जाएगा। यही आंसर है ना। यही क्या है आंसर। क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है 5 नंबर में? कितना हल्का सा क्वेश्चन है बताइए। क्या लिखा पर? 11वां पद कितना दिया हुआ है? 11वां पद ए 11 बराबर कितना? ए 11 को आप क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा a प्लस 10d बराबर कितना? समीकरण एक। दूसरा बोलिए। ए 16 73। ए 16 को क्या? a प्लस 15d बराबर कितना? 73। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। 2 में क्या है? a प्लस 15d। पहले 2 लिखे है ना, इसलिए 2 वाला लिखेंगे। और इसमें किसको घटा देना? 1 को। 1 में क्या है? a प्लस कितना? 10d बराबर कितना? 73 घटा कितना? 38 होगा। a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d बराबर घटा के बताइए कितना? कितना आदमी तो घटा गलती है, कॉपी चेक कर रहे थे, समझ गए? बताइए कितना हुआ? 35 और कितना होगा? 35। वो भी पता नहीं। बोले सर a कट गया, ये दोनों क्या होगा? कितना बचेगा? 5d बराबर कितना? इसलिए d बराबर 35/5। कट के कितना हो गया? d का मान कितना हो गया? 7। अब क्या करोगे? क्या करोगे? d का मान समीकरण, तो d का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। 1 में क्या है? a प्लस 10d इक्वल टू 38। a का वैल्यू पता है? नहीं है। d का वैल्यू पता है कितना? 7। कितना पता है? 7। आप यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर कितना हो गया? 38।
फिर a प्लस 7 दही कितना 70 बराबर कितना 38। a बराबर क्या हो जाएगा 70 उधर जाएगा ना, तो 70 सॉरी 38 घटा 70 है ना, 38 घटा 70 है ना। बहुत सारा बच्चा क्या किया है 70 घटा 38 कर दिया है। ठीक, बहुतों से तो बना ही नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन। तो a बराबर अब क्या होगा, घटाएंगे कितना बचेगा -32। और इसमें ही बहुत बच्चा माइनस नहीं लिखा, गलत। हाँ गलत होगा 100%। ठीक है, आप कौन सा पद पूछा है पूछा है 31वां पद। हाँ, अब a भी निकल गया, d भी निकल गया, आपको निकालना 31वां पद। क्या निकालना है a 31 आपको निकालना है। तो बताइए a 31 बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस 30 d नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सर। a 31 बराबर a प्लस 30 d नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, a के जगह पे क्या लिखोगे -32 और प्लस 30 d के जगह पे 7, तो -32 गुना करोगे 210, घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ कितना होगा, वो भी पता नहीं क्या। ये आपका क्या हो गया, होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है ना, फिर से घटाएं, सही है। चल एक छोटा नंबर फटाफट, क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 0.75 हो तो sin थीटा बराबर sec थीटा का मान। तो क्या हुआ, वहाँ पर है ना आदमी काम कर लेगा। हाँ नीचे हाँ, चलो क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 0 मतलब इजी है, tan थीटा बराबर क्या बोला 0.75 है तो 0.75, फिर भी तुम लोगों से नहीं बना, हाँ बनाए थे। पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा ये बताओ, 100 बता रहे ना तुम लोग क्या किए हो, क्या ये ना 75 और 100 का ही मान रख के बनाया, और उसे भी किसी का वर्गमूल नहीं निकला, ठीक है। हाँ ये कटेगा, 25 से 3 बार में 25 से कितना हुआ 3/4। अभी सबको कॉपी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ गया tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p कितना 3, p कितना 4, आपको क्या निकालना है h, तो h बराबर क्या होता है √p² प्लस, तो √p का वैल्यू कितना 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का, तो 16 9 कितना होता है 25, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, यानी h जो है कितना निकला। अब आपको क्या निकालना है पढ़िए, साइन और कोसेक, साइन और, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बता, p/p का वैल्यू 3 कितना हो गया 5, और क्या निकालना है कोसेक, जस्ट इसका उल्टा होता है h/5 हो गया, कितना आंसर है छोटा, फिर भी नहीं होगा। चलिए नंबर 7 का देख लेते हैं, यदि बिंदु ए बी के बीच दूरी निकालें, ए और बी के बीच क्या निकालना है दूरी निकालें, दूरी निकालना है, तो और कुछ दिया है हाँ निर्देशांक दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है छोटी a कोमा ए बराबर a छोटी है a, 0, b का वैल्यू 0, a छोटी है ए है ना, 0 और ए एक दिया हुआ। तो आपको दूरी सूत्र लगाना है ए बी। तृप्ति बताओ दूरी सूत्र का फॉर्मूला, x² होता है, अब पता नहीं कौन सा होता है, तो x² माइनस x² माइनस x
2 माइनस x1 फिर इसका स्क्वायर फिर प्लस वाई वाई पहले स्क्वायर कहाँ से आ गया? सर बोले नहीं हम लिख के देते बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले रूट अंडर x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का और स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x1 कितना हो गया a, नहीं y1 कितना हो गया, x2 कितना हो गया, y2 कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब x2 कितना है 0, x1 कितना है e का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है a और y1 का होल स्क्वायर। नहीं होगा, माइनस 0 में माइनस a करेंगे तो माइनस a ही होगा और स्क्वायर। फिर यहाँ पर a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस a का, तो a ही होगा माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ a बचा, a का स्क्वायर फिर प्लस क्या a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो गया, क्या हो गया बताओ 2a स्क्वायर। नहीं होगा, अब 2 तो बाहर आ नहीं सकता है लेकिन a तो आ सकता है। कैसे? तो 2 इंटू a डबल में से एक बाहर आता है, नहीं आता है तो क्या हो गया a रूट 2। मतलब बाहर का जरूरी है इसको, जरूरी है, नहीं तो वो आंसर नहीं होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। तब तो गलत ए बी बराबर क्या हो गया a रूट 2 है ना, ए बी बराबर a रूट 2 वर्ग इकाई होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यदि पाई बराबर का कितनी हो तो पाई का वैल्यू कितना, वो हमेशा जानते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू जब साइन थीटा कॉस थीटा में कहेगा वो 180 ही होता है, नहीं होता है। चलिए आगे क्या बोला है? cos स्क्वायर 0 डिग्री 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन पे कितना 4 है, साइन पे क्या साइन टू दी पावर 4 पाई बाई 4। अब बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा प्लस 10 स्क्वायर 180 बाई कितना 180 बाई कितना 4 प्लस कितना साइन टू दी पावर 4 बाई फिर यहाँ से 180 बाई कितना होगा कि नहीं होगा? तो 1 का स्क्वायर 1 कर ले। अब 10 स्क्वायर इसको कटाएंगे कितना होगा 45। साइन 45 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 1 का होगा कि नहीं होगा प्लस साइन टू दी पावर 4 यहाँ भी कितना हो गया 45। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2 का वैल्यू 4 होना है ना, पावर कितना देंगे 4। और बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज हुआ, 1 प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर 4 बार करेंगे तो 1 को 4 बार करेंगे तो 1 ही होगा, और रूट 2 को स्क्वायर करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है ना, कितना हो जाएगा 4। और कुछ यहाँ पर 2 लिख के लिया बना दिया तो बाई 1 कर लिए। एलसीएम कितना हो गया 4 प्लस 4 नहीं होगा प्लस कितना 1 नहीं, या आप यहाँ पर 1 1 2 दोनों को सिंगल हो गया तो आप यहाँ पर 2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो 1 1 करके भी आप बना सकते हैं आपके मन। क्या कोई दिक्कत? बाई 1 कितना हो गया 4 4 4 कितना हो गया, सबको जोड़ो 9 बट्टे होगा कि नहीं होगा, तोड़ दो। यही हो गया क्या चीज, क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलिए 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू कम से ए बी तथा ए सी पर 2 बिंदु इस प्रकार हो कि पी क्यू समांतर बी की है और ए बी बाई पी बी बराबर 2/3 हो तो ए क्यू बाई क्यू का मान ज्ञात करें। आएगा भी क्या बोला क्वेश्चन? त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज कौन सा है? एबीसी साइलेंट एबीसी है ना, साइलेंट पावर बटन में दाब दो। क्या लिखा हुआ ए बी सी, त्रिभुज बना लिए? नहीं, आगे क्या बोला? आगे बोला है पी और क्यू कम सा ए बी तथा ए सी पर 2 बिंदु इस प्रकार
हो समांतर है, पी क्यू समांतर। BC। यहाँ पर आप लिखिए पी और क्यू है ना, पी और क्यू है ना, जो कि बी सी के क्या है, यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखिएगा, पी क्यू समानांतर बी सी। जब ये दोनों प्रमेय 6.1 याद कीजिए, जब ये दोनों समांतर है तो भुजा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से तो क्या लिखिएगा, ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्या होगा, क्यू सी होगा कि नहीं होगा, यस या नो। अब देखिए ए पी बाय बी पी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया, 2/3, यहाँ लिखिए 2/3 इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू बाय क्यू सी, अर्थात क्या हो गया, ए क्यू बाय क्यू सी बराबर क्या हो गया, 2/√, सॉरी 2/3। यही आंसर निकालना था, नहीं निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा, जल्दी बताओ हाँ या नहीं। 10 नंबर ला क्वेश्चन ला, क्या लिखा हुआ है, वृत्त में रेखा ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ई पर काटती है ना, कहाँ काटती है, ई पर। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाइए है ना, और इसमें दो रेखाएं जो ए बी है और सी डी है, इसको लिखिए ए बी और ये रहा सी और ये रहा डी। कहाँ काटती है, ई पर काटती है। तो ए ई ये जो बताया, ए ई कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और बी ई बी से लेकर ई तक कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नहीं है। तो आगे क्या बोला है कि फिर सी ई 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा आगे, सी डी, तो सी डी का मान सी से लेकर डी, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये निकाल लीजिए डी इक्वल टू वॉट है ना, डी इक्वल टू वॉट। तो ये भी जैसे वो वृत्त में त्रिभुज में हम लोग देखे थे ना कि अनुपात में होता है, ये भी क्या होता है, अनुपातिक होता है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे ए ई बाय क्या हो जाएगा, या फिर ए ई बाय बी ई, ठीक है, ए ई बाय बी ई बराबर हो जाएगा सी ई बाय डी ई, सी ई बाय डी। अब बताइए ई कितना है 3, ये कितना है 6, सी कितना है 2, ये कितना है x, कट जाएगा ना, 3 का 3, 3 दूना 6, कितना हो गया 1/2 बराबर 2/x। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4। आपको सी डी निकालना है, जब भी सी डी पूछेगा तो पूरा पूछेगा। तो यहाँ से कौन सा हो गया डी ई प्लस क्या हो गया सी ई, तो डी कितना निकला 4 और वहाँ से निकला 2, दोनों मिला दीजिए कितना सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका क्या आंसर। क्या बड़ा है, बिल्कुल छोटा छोटा। 11 नंबर का देखिए, 11 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करें, क्या लिखा हुआ, साइन थीटा माइनस, जल्दी बोलो, 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस बराबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं है कि नहीं है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 5 का 7 में। इसमें क्या करना है, देखो सिंपल सा, फ्रॉम लिखोगे, फ्रॉम LHS। तो क्वेश्चन में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस, अब दोनों में देखो साइन थीटा तो कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर भी कॉस थीटा तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, इनटू में ले लेंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा आ गया तो कौन बचा, कुछ नहीं, तो 1, 3 गो साइन थीटा था तो एक हो गया, कितना बचा 2, तो क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर
बाय में क्या होगा बताइए, कॉस चला गया एगो तो यहाँ 2 गो बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर -1। अब यहाँ पर साइन बाय कॉस क्या होता है 10, नहीं हुआ। अब क्या लिखेंगे, चाहे तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे इसको कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक को कन्वर्ट करना है, बदलना है। ऊपर वाला को हम छोड़ देते हैं, नीचे वाला को बदल देते हैं। अब यहाँ 2 है, 2 लिख दीजिए, क्या 2 है 2 लिख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ -1 हो गया, ये आ गया आपका tan थीटा, चलते जाएगा, नहीं चलेगा। अब यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2 से इंटू करोगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा -2 साइन, यहाँ क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से किए 2 और 2 से 2 साइन स्क्वायर -1, ऐसा ही कुछ है। तो फिर क्या लिखिएगा यहाँ tan थीटा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाय, है ना, बाय में देखिए क्या करना है, ये 2 और ये 1 घट जाएगा, 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर, सेम टू सेम मिला तो कट गया, बचा क्या, क्या बचा tan थीटा, यही आपका क्या है RHS, नहीं तो LHS बराबर RHS, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर प्रूव्ड। कोई दिक्कत है कि नहीं, इजी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कितना सिंपल, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या बोला, वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि समान हो, परिधि और क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, है ना, 2 पाई r, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई r। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर है, यानी कि परिधि जो है वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई और यहाँ पर पाई r स्क्वायर, तो पाई पाई कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू r, यहाँ पर r स्क्वायर को r इंटू r भी कट गया, तो r बराबर क्या हो गया 2 मात्रक। बताइए कितना बड़ा आंसर है ना। नेक्स्ट बोलिए, इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य दिया हुआ है कितना, माध्य कितना 18 है। आपको क्या निकालना है, बारंबारता जो अज्ञात है, यही ना। ये तो कई बार हम बनवा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपसे नहीं बन रहा है, कितनी शर्म की बात है। वर्ग, यहाँ पर क्या लिखोगे वर्ग अंत, उसके बाद क्या लिखोगे बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसके बाद fi इंटू एक्स, और इसमें fi दे देना और इसमें xi दे देना है, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 से, अब नहीं ना है 23 से, और है नीचे क्या लिखोगे
कुल योग, कुल योग। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 7 अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है ना, दोनों को जोड़ देना है ना, दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है। तो 13 11 कितना होता है, 24, 24 का आधा 15 11 26, 26 का आधा 13, 15 11 26, यहाँ 13 न होगा, 13 15 होगा, ठीक है। 13 15 कितना, 28, 28 का आधा कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ाते चलो, 16 2 18 2 20 2 22 2, इसको जोड़ना था ना, जोड़ दीजिए, 7 6 क्या है फिर तो, अरे गधा इसको ना जोड़ना है, इधरों को जोड़िए, 40 हुआ, 40 का आधा कितना हो गया 20, इस सब को जोड़ो कितना होगा 44 प्लस एफ, कितना होगा 44 प्लस एफ। अब इसको गुना करके यहाँ लिखना है, तो 12 सते कितना होता है 84, फिर 14 छाके 16 नमे 144, 18 गुना 13 गुना कर लीजिए, 18 3 54 के 4, हासिल कितना 5, 18 5 कितना होता है 23, यहाँ पर कितना हो गया 20 एफ, यहाँ पर 22 पंच 100, 24 चुका 96, 92 नहीं 96, सबको जोड़ोगे तो 752, और इसको नहीं जोड़ना है, बहुत बच्चा क्या किए ना, इस 20 को भी उसी में जोड़ दिया, समझ गए कितना, इसको भी उसी में जोड़ दिया, लेकिन नहीं जोड़ना है, ये 20F को अलग लिखना है, 20F को 20, हाँ ये F लग गया ना, ये सब डिजिट है नहीं है, और ये सब डिजिट है, इसके साथ F आ गया तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ में नहीं ऐड करना है। तो आपके पास कितना आ गया 752 प्लस 20। अब आते हैं हम लोग माध्य का फॉर्मूला, चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है बाय, माध्य कितना दिया हुआ है 18 लिख दीजिए, एफ आई कितना है, एफ आई एक्स आई 752 प्लस बटे सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ बटे 1 कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 18 से गुना करेंगे तो 792, 18 से इसको गुना करोगे 18 एफ बराबर कितना हो गया 752 प्लस क्या 20 एफ, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एफ को इधर लाए और इसको उधर कर देते हैं, कितना होगा 18F माइनस 20 बराबर 752 माइनस 792, इसको घटाएंगे तो -2F बराबर -40, F माइनस माइनस कट गया, F बराबर 40 बटे 2, कट के कितना आ गया 20, F का वैल्यू क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है नहीं, 13 हो गया, 14 नंबर बोलिए। क्या लिखा हुआ है, मान ले कि हाँ पासे को एक बार फेंकते हैं, हम एक पासा को एक बार फेंक दिए तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं 6, तो क्या लिखेंगे कुल संभावना, संभावना है ना, कितना हो गया 6। आगे क्या बोला 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी है ना, आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, 4 से छोटी ये आएगा, और बोला बराबर तो 4 को भी लीजिए, 4 से छोटी बोला तो 4 से छोटी कौन 3 2 1, और बोला उसके बराबर भी तो 4 को भी लीजिए, नहीं तो घटित घटना कितना हो गया यहाँ से, हाँ घटित घटना कितना हो गया 4। आपको क्या निकालना है प्रायिकता, क्या निकालना है, तो प्रायिकता बराबर आप क्या लिखेंगे, घड़ी घटना बटे कुल संभावित घटना, नहीं घटित घटना, घटित घटना बटे कुल घटना है ना, बटे कुल घटना,
तो घटित घटना कितना है 4, कुल घटना कितना है, कटा दीजिए 2/3, यही आपका क्या हो गया, कितना सिंपल। 15 नंबर बोलिए। क्या लिखा 4x स्क्वायर माइनस 9, यही ना है का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब अल्फाबेट, शून्यक मतलब इसका नहीं आता है तुम लोगों को। कितना सिंपल सा बात है ना। ये आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो इसका स्क्वायर करके उसका भी स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, या नहीं इसको बराबर में क्या शून्य निकालना है ना, तो बराबर में क्या मान लीजिए 0। तो बराबर में अगर हम लोग 0 मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9/। तो आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो रूट अंडर क्या होगा 9/4। तो रूट से जैसे ही निकलता है ये प्लस माइनस में निकलता है ना, किस में निकलता है, प्लस माइनस में। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, ओ 3/2, उल्टा लिख दिया 3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया -3/2 और बीटा बराबर +3/। तो यही आपका क्या हो गया शून्यक, यही क्या हो गया शून्यक। बताइए, बारी बारी है ना। तो फिर और इसके बावजूद भी आप लोगों से नहीं बनता है। कॉपी दिखाएंगे ना सबको, नहीं बोलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 15 हो गया ना, 16 नंबर देखिए फटाफट। तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घर में कौन कौन जाके बनाए हैं, ईमानदारी से बोलना है। हिमांशु इस क्वेश्चन को घर में जाके बनाया है। ठीक है, बनाए नहीं तो देखिए चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है। 6x स्क्वायर है ना, माइनस क्या निकालना है इसमें, शून्यक। तो पहले गुणनखंड निकालिए। शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना। हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस गुणनखंड कीजिए, 6 18 9 दूना तो -9x प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, नहीं होगा 3x कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 और यहाँ से क्या हो गया 1 कॉमन आएगा, बचा कौन 2x माइनस 3। अब बताइए क्या होगा 2x माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 होगा ना +1। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है शून्यक निकालना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x इक्वल टू x इक्वल टू 3/2। पुनः इधर निकालेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x इक्वल टू -1। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया -1/3 हो गया ना। आपको क्या करना है जांच करना है, क्या कर हाँ सत्यता की जांच करना है ना। तो पहले क्या लिखेंगे आप शून्यंकों का योगफल है ना। पहले क्या लिखेंगे शून्यंकों का मतलब अल्फ़ा प्लस जो कि b बाई माइनस b बाई a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया 3/,
प्लस नहीं, यहाँ प्लस है ना, और इसका क्या हो गया -1 फिर माइनस, अब b है, b के जगह पे कौन -7 है ना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे माइनस, a का वैल्यू कितना है 6, कोई दिक्कत। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर 3/2 -1 और ये माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 दूना, यहाँ 3 तिया 9 घटा 2, यहाँ 7/6 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 7/6 बराबर, यहाँ भी 7/1 निकल गया ना। दूसरा क्या निकालना है, गुणनफल है ना, शून्यांकों का गुणन, जिसको अल्फा इंटू क्या होता है C/A। अल्फा की जगह पे क्या है 3/2 इंटू बीटा की जगह पे इक्वल टू C के जगह पे -3 और /6 -3/3 3 कट गया ना, ये 3 का 3 3 दूना 6 भी कट गया। तो यहाँ 1 और इंटू 1 1 1 1 और यहाँ से क्या हो गया 2 माइनस आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी 1/2 हो गया। जांच नहीं हुआ, चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में, एक त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से, और ये सिद्ध करना है, छोड़ दीजिए इसने इसको, 17 सिद्ध करने वाला नहीं पढ़ना है। आगे बोलो 18 देखो तो। 2 संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हाँ, बड़े वृत्त बाहरी की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। उसको निकालना है। क्या निकालना पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर बोलो 18। 2 वृत्त है ना, क्या बोला 2 संकेंद्रीय वृत्त, एक वृत्त इस तरह से और दूसरा वृत्त इसी पर एक वृत्त और है, नहीं है संकेंद्रीय वृत्त ऐसा ही बनता है। तो पहला का क्या बोला, पहला का त्रिज्या कितना, बड़ा वाला का 10 और छोटा वाला का, बोला उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि छोटा वाला वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो छोटा वाला वृत्त को स्पर्श करते हुए ऐसा ही निकलेगा, तो ए हो गया और ये बी हो। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये त्रिज्या हो गया किसका, बड़ा वाला का, ये त्रिज्या किसका हो गया, बड़ा वाला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, नहीं, और छोटा वाला का त्रिज्या देखो यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला का त्रिज्या हो गया, नहीं हो गया, ये कितना है 6 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको O मान लीजिए, इसको P मान लीजिए। तो क्या लिखोगे, आकृति से, कौन सी आकृति से, आकृति में आपको क्या दिख रहा है कि AOP एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। तो जिसमें है ना, जिसमें क्या दिख रहा है कि जो AO है वो कर्ण है, क्या है, जिसकी लंबाई कितनी, OP जो है वो आपका क्या लिख रहा है लंब लग रहा है, जिसकी लंबाई कितनी, और जो AP है वो क्या है आधार, जिसकी लंबाई कितनी नहीं पता है ना, आधार निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ाया हमको, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ाया कि आप पढ़िए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना 10 बराबर लंब का वैल्यू कितना 6 और आधार नहीं पता तो AP को AP ही छोड़ देते हैं हम लोग। क्या 10 का स्क्वायर कितना 100 है ना, 6 का 36, AP का स्क्वायर ही वो इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, बराबर क्या हो गया AP का स्क्वायर। अब घटाएंगे तो कितना होगा 64 AP का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है 8 का नहीं होगा, तो AP का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपके पास AP बराबर कितना, आपको निकालना है A से लेकर B तक। आप बताइए AB ज्ञात करने के लिए क्या होगा 2AP नहीं लिख सकते, अरे जैसे इधर बना वैसे उधर भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता। अब इधर त्रिभुज नहीं बना उधर भी तो बना सकते हैं,
तो कितना होगा? 8 हो नहीं, 2 इंटू 8, 2 इंटू कितना 8 सेंटीमीटर, क्या हो गया 8 दूना 16 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना है ना, क्या लिख दोगे? अतः उस जीवा की लंबाई कितना 16 सेंटीमीटर। चलिए नंबर 19 का देखिए। यदि बिंदु इतना एक हमारे चतुर्भुज के क्रम में है तो p का मान क्या कीजिए? p का मान क्या बोल रहा है? ये भी तो बहुत आसान है लेकिन आप लोग नहीं बनाए। बोलिए a का वैल्यू कितना है? 6,1, b का 8 2, तो c का 9 4, c का बोला 9 4, d का p और 3, d का p और 3। आपको क्या बताया? समांतर चतुर्भुज है ना। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होते एक दूसरे को समान अनुपात में काटता है ना, बराबर बराबर यानी समद्विभाजित करती है। ए है ना, बी सी डी। अब इसका क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया और ये भी क्या हो गया? विकर्ण। तो विकर्ण जहाँ काटेगा एक ही ना बिंदु कटेगा, नहीं कटेगा। और इस बिंदु को हम लोग P मान सकते हैं या O मान सकते हैं, जो मानना हो। तो जब भी ये कटेगा क्या होगा? AC और BD। तो विकर्ण AC तथा BD दोनों एक दूसरे को क्या करता है? बिंदु p एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करता है? समद्विभाजित करती है ना। हाँ, बिंदु P पर समद्विभाजित करती है। तो जब समद्विभाजित करेगी है ना, जब हमने बताए थे जब किसी भुजा को 1:1 में विभाजित करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? x1 + x2/2 नहीं था? x1 + x2/2। तो सबसे पहले हम लोग AC की बात कर लेते हैं। AC यही ना है, ये यहाँ 1:1 में विभाजित करती है, नहीं करती है? तो जो वैल्यू हम लोग इसका निकालेंगे, जो इसका मान निकलेगा P का, तो वही तो BD का भी ना निकलेगा। यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। उस कंडीशन में आपको लगाना x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। ये हो गया भुजा AC के लिए। अब BD के लिए भी इक्वल टू डाल देंगे। BD के लिए क्या हो जाएगा बताइए? BD के लिए वही लिखेंगे क्या? x1 + x2/2, फिर यहाँ लिखोगे y1 + y2/2। अब ये AC के लिए देखो, A और C के लिए देखो, ये x1 ये x2, तो कितना हो गया भाई? 6 + 9 कितना? 2। ये हो गया y1 1 और यहाँ से 4, तो 1 + 4/2। अब BD के लिए देखो है ना, यहाँ से P + 8 हो जाएगा, P + 8/2, फिर कॉमा लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ से 3 जोड़ 2 है ना, या 2 जोड़ 3 बटे कितना? 9 6 कितना हो गया? 15/2, कॉमा 5/2 बराबर P + 8/2 और यहाँ से 5/2। ये देखो 5/2 खत्म, बच कौन गया आपके पास? 15। ये नीचे भी कट जाता है, नहीं कट जाता है? तो आपके पास क्या बचा ये बताइए? P + 8 = कितना? 50। तो P = 15 - 8 नहीं लिख सकते हैं, तो P = 7 नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। यस यार, कितना ईजी है ना। चलो देखो अब कई नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। क्या है 20 नंबर में? जल्दी करो, 10 क्वेश्चन 20 नंबर बन जाएगा। 21 भी देखें, बहुत आदमी की गलती है। हाँ, कितना आसान है। देखो बिंदु 0 0 से लिखा 36 15 का बीच की दूरी निकालना है। नहीं, बहुत आदमी गलती निकला था। एक बिंदु क्या दिया हुआ आपको? 0 0 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु कितना है? 36 15, यही ना है।
आपको ए बी की बीच की दूरी निकालना है। बहुत तो बनाया ही नहीं है, और जो बनाया कुछ उसमें से गलती है। तो क्या है, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो अगर x2 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से x1 का 0, y1 का 0, x2 का और y2 का 15, ठीक है। तो x2 कितना हो गया, 36 माइनस 0 का, फिर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर प्लस कितना, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1200, और 15 का 200, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 1521। और बहुत आदमी कहता है स्क्वायर, और ये भी गलत था, जोड़ तो भयानक गलत था। और बहुत आदमी अगर बनाया भी तो बाहर नहीं निकाला, ठीक है, इसका रूट अंडर किया ही नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। हाँ, कितना हो गया, 1521 किसका वर्गमूल है? तो क्या लिखोगे, इनके बीच की दूरी, अतः इनके बीच की दूरी कितना है, 39 मात्रक। ये 21 नंबर था ना। चलिए 22 का देखिए। बताइए कि 50 पढ़ने में से शांत है या अशांत आवृत्ति, इसको बता दीजिए। शांत होगा ये। कितना लिखा हुआ है, 35/50, कितना 35 बर्थडे कितना 50, शांत है या कट सकता है, नहीं कटेगा। 5 से कितना बार में, 5 से कितना बार में, कितना हुआ। अब 10 का फैक्टर करेंगे तो तो इसका आप देखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, ये शांत है क्या, शांत है, ये कैसे शांत कैसे है लिखेंगे, क्योंकि क्या बोलिए, परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, इसीलिए ये क्या है, शांत है। तो क्या लिखिएगा, इसीलिए यह परिमेय संख्या शांत।